दुआ करें ताया अबू कि मैं यहीं मर जाऊं। अगर मैं बाहर आ गया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं कौन सी सड़कों की खाक छान रहा होगा। इससे कमतर इंसान को जीना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तुमने बिलाल से तलाक उनकी कमतरी की वजह से ली। तुम्हारे चक्कर में पागल होकर धमकियां दे रहा था। रात को तो रिलीज हम करवा ही देंगे। तैमूर अब ईमान को हासिल करने के लिए ज़ारा की भी फिक्र नहीं करेगा, क्योंकि उसकी दौलत तो ये लोग हत्या ही चुके हैं और अब उसे अपने बच्चे की भी कोई फिक्र नहीं। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि वो ज़ारा को यही धमकी देता हुआ नजर आएगा कि तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और ज़ारा तैमूर की ये बात सुनकर हैरान रह जाएगी। जबकि दूसरी जानिब हम देखेंगे कि लैला ईमान के ऑफिस पहुंच जाएगी और वहां आकर आहत के बारे में बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन ईमान जो कि बिलाल और लैला की तलाक क्या सुनने के बाद से शौक थी, वो लैला से इस तलाक की वजह पूछेगी। तो ऐसे में लैला उसे यही कहेगी कि ऐसे कमतर इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा। तुम ईमान उसकी बात पर हैरान होगी और यही कहेगी कि तुमने बिलाल को उसकी कमतरी की वजह से छोड़ा है। तो यहाँ पर लैला उसे यही बताएगी कि पता नहीं कहाँ सड़कों की खाक छान रहा होगा, अच्छा हुआ मेरी जान छूट गई। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि ईमान ये सारी हकीकत जान लेने के बाद परेशान भी होगी और यही सोचेगी कि बिलाल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। उधर आहत जेल में अपने ताया अब्बू से यही कहता हुआ नजर आएगा कि दुआ करें कि मैं यहीं मर जाऊं, क्योंकि अगर मैं बाहर आ गया तो मैं ईमान को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसे अब ऐसा लगने लगा है कि ईमान तैमूर के साथ मिलकर उसे फंसा रही है। दूसरी जानिब हम देखेंगे कि बिलाल अब ईमान को प्रोटेक्ट करता रहेगा। उधर लैला ईमान को यही धमकी देकर जाएगी कि आहत को तो हम छुड़वा ही लेंगे, लेकिन तुमने ये सब करके हमारी फैमिली के साथ जो पंगा लिया है, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन अब ईमान भी इन लोगों की धमकियों में आने वाली नहीं।